Hello guys, how are you and welcome back to my channel Biology Belief. Today we will start a new chapter, breathing and exchange of gases. As we already completed the body fluid and its circulation. So let's start. There are two terms, breathing and respiration. तो हालांकि इसको सब लोग बोलते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, बट देयर इज नो सिमिलर बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है. ठीक है, ब्रीदिंग होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन. ठीक है, नरी वेंटिलेशन. पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि कोई भी गैस का एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज होना गैस का. ठीक है, दैट इज अ पल्मोनरी वेंटिलेशन. रेस्पिरेशन इज नॉट अ ब्रीदिंग. ये क्या होता है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन यूज करके ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को तोड़ते हैं. ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होता ब्रीदिंग में, बट रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रीदिंग रिलीज होता है. इट टेक्स प्लेस आउटसाइड. ये आउटसाइड होता है, हम नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं हवा, फिर ले रहे हैं, दैट्स द आउटसाइड इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल सॉरी. और जो रेस्पिरेशन है वो सेल में होता है. जो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड का ये सारे का टूटना होता है सेल से होता है. ठीक है, एंजाइम आर नॉट इवॉल्व. इसमें जो ब्रीदिंग में एंजाइम इवॉल्व नहीं होते, लेकिन जो रेस्पिरेशन में होता है उसमें जो है एंजाइम इवॉल्व होते हैं. तो चलो अब हम रेस्पिरेशन को फर्दर थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. देखो, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड. जो रेस्पिरेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ग्लूकोज को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ना होता है. जो देखो एरोबिक एरोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन कंटेनिंग. ठीक है, तो जो ग्लूकोज को हम ऑक्सीडेशन करके CO2 और H2O, इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है ऑलरेडी हमने पढ़े हैं. यहाँ जो एनर्जी रिलीज होता है यही एनर्जी 36/38 इन द एरोबिक प्रोसेस. ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होता है. वही एनारोबिक. एनारोबिक क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता. विदाउट ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है ईस्ट सेल में. यह इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है. इसको जो ग्लूकोज है उसमें इथेनॉल और CO2 में तोड़ा जाता है और इसमें काफ़ी कम एनर्जी होता है, दैट इज़ 2 ATP, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फर्दर पढ़ते हैं. इसमें जो फर्मेंटेशन करते हैं जब ग्लूकोज को, तब वहाँ लैक्टिक एसिड और +2 एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है, और इस प्रोसेस को ब्रेवरी ब्रेकिंग भी बोलते हैं. ठीक है, और ब्रेवरी ब्रेकिंग में क्या होता है? सेक्रोमाइसिस. ठीक है, सेक्रोमाइसिस हमने और कहाँ पढ़ा था? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं. मेरे चैनल में ऑलरेडी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अपलोड हो चुका है, और उसमें हमने क्या पढ़े थे? सेक्रोमाइसिस का रोल क्या होता है? दैट इज अ क्लॉट बस्टर, रिमूविंग ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल. ठीक है. सेकेंड क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल और ब्रेड का. ये सारे का फंक्शन होता है सेक्रोमाइसिस का. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नीट 14 के क्वेश्चन में आते हैं. नीट 2014 के क्वेश्चन में, विच इज़ मोर एक्टिव, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. ये क्वेश्चन है जो नीट 14 में पूछा गया था 2014 में, कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कौन ज़्यादा एक्टिव प्रोसेस है. तो ज़्यादा एक्टिव तो हमारा रेस्पिरेशन होता है. दिस इज एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके कितने सारे एंजाइम यूज हो रहे हैं, कितने सारे तोड़ रहे हैं ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करके, दैट इज एक्टिव प्रोसेस. बट ब्रीदिंग भी एक्टिव प्रोसेस है. कैसे? जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है? हमारा जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है. मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है. कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी हमारे मसल्स में थोड़ा एक्टिव प्रोसेस होता है. दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग एज वेल एज रेस्पिरेशन, बोथ आर द एक्टिव प्रोसेस. ठीक है. सो नाउ स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब हम डायग्राम एक बार अच्छे से देखते हैं. ठीक है, डायग्राम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
दैट इज व्हाट, एपिग्लॉटिस, दैट इज लैरिंग्स। यहाँ पर ट्रकिया आता है, देन प्लूरा मेम्ब्रेन, एल्वेली एंड द प्लूरा फ्लूइड, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्स कट एंड ऑफ द रिब, और ये है हमारा लंग्स और ये है हमारा हार्ट। ठीक है, तो चलो सबका हम फंक्शन देखते हैं। एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन होता है ग्लॉटिस को कवर करना। ठीक, कवर द ग्लॉटिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ठीक है, इसका काम होता है सिर्फ ग्लॉटिस को कवर करना। ये समझो ग्लॉटिस है, इसको ऐसे कवर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द, अब उसके बाद आते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स। लैरिंग्स होता है हमारा साउंड बॉक्स। सबसे पहले एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, देन ट्रकिया। ठीक है, ठीक है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से पढ़ने से पहले हम दो जोन पढ़ेंगे, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, कंडक्टिंग जोन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एटमॉस्फेरिक एंड लंग्स। जो एक्सचेंज ऑफ गैस है एटमॉस्फेरिक से सिर्फ लंग्स के बीच में, कौन कौन सा ऐसा जोन है जो कंडक्टिंग जोन है? पहला, स्टार्ट कहाँ से होगा? किसी भी चीज़ को हम अगर एटमॉस्फेरिक से लंग्स तक लाने के लिए, हवा को लाने के लिए, एयर को लाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ की रिक्वायर्ड है? हमारा नॉस्ट्रिल। देयर इज 2 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इन आवर अपर लिप्स। ठीक है, दैट इज द एक्सटर्नल नेसिस। ठीक है, उसके बाद आता है नेजल कैविटी। इसके दैट इज कॉल्ड अवर नेजल कैविटी। थोड़ा सा नोज के ऊपर रहता है, दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में ऐसे बहुत सारे, जैसे कि वेस्टिबुलर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये सारे प्रेजेंट हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नेजल कैविटी को डिटेल में। उसके बाद आता है इंटरनल नेस। फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं नोज के, जहाँ पर थोड़ा सा हार्ट रहता है ना, वहाँ पर बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। उसके बाद जो आफ्टर द इंटरनल उसके बाद हम लोग जाते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स में एयर पहुँचते हैं। फेरिंग्स कहाँ है? जहाँ पर फूड और एयर का एंट्रिंग, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जाएगा लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में। आफ्टर ट्रैकिया फर्स्ट ब्रोंकी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उसके बाद आता है ब्रोंक्यूल्स में। इसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी जोन, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेली एंड ब्लड। ठीक है, अब एक्चुअल एक्सचेंज क्या है? जो एल्वेली और ब्लड से होगा, उसमें आएगा सिर्फ एल्वेलर डक्ट और एल्वेलर सैक। ठीक है, और इसमें 3 फंक्शन है किसका? कंडक्टिंग जोन का। पहला होता है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारे जो नोज़ में थोड़ा सा मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वहाँ पर का एरिया श्रिंक हो जाता है। इट इज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, उसमें सांस लेने में तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि बॉडी में एयर को बॉडी टेम्परेचर मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस में। सपोज अभी ठंड है तो हमारे जब नाक में आएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा, थोड़ा एयर है वो गर्म हो जाएगा हमारे नोज़ में ना। और अगर गर्मी में, वही गर्मी में हमारे जो नोज़ में एयर आएगा तो वो कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और इस थर्मो रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन करता है ये चीज़। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, जब हम सांस लेते हैं तो सांस डायरेक्ट अंदर नहीं जाता, पहले सांस जो एयर है वो फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर कैसे होता है? बाय द बिकॉज प्रेजेंस ऑफ हेयर इन नोज। वो जो हमारे नोज में हेयर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर से जो एयर है वो फिल्टर होके जाता है। इसलिए बोला जाता है कि सांस ब्रीथ को नाक से लेना चाहिए, ना कि मुंह से, क्योंकि जो एयर है
वो हमारे नाक से ही फिल्टर हो सकता है, मुंह से फिल्टर नहीं होगा। जैसा एयर है वैसे हमारे मुंह से वो अंदर लंग्स में चले जाएगा। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे? फ्रॉम द लैरिंग्स तक। अब ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया हाइलेन कार्टिलेज है जिसमें 16 to 20 रहता है, और जो ट्रेकिया होता है ये शी शेप का होता है। ठीक है, दैट इज़ अ सी शेप। शी शेप इनकम्प्लीट होता है, पीछे उसके में नहीं रहता। सपोज ये ट्रेकिया है, यहाँ पर ऐसे रहेगा शी शेप में। ठीक है, यहाँ के जो एरिया में नहीं रहेगा प्रेजेंट। ओके, इट हेल्प्स टू कोलैप्स, ये हेल्प करते हैं कोलैप्स में, एल वाली से कोलैप्स करते हैं। ठीक है, और इसका जो प्लेस होता है, ठीक है, इसका जो जगह है वो होता है 5 थोरेटिक वर्टेब्रे लेवल। अब देखो, अब हम लोग किसी भी चीज़ का जगह को मेज़र करने के लिए तो पहले हम लोग उसके डॉर्सल में जाते हैं। डॉर्सल मीन्स जो पीछे का एरिया होता है ना, तो ये क्या है हमारा, सपोज ये हमारा बैकबोन है, ये सर्वाइकल है, देन थोरेटिक होता है, लंबर या टेल आता है। ठीक है, तो ये होता है सर्वाइकल, ये होता है थोरेटिक। अब थोरेटिक होता है, इसमें 5th लेवल में रहता है, यहाँ पर 12 रहते हैं ना, तो 1 2 3 4 5, ये 5 से यहाँ से जो ट्रेकिया होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।